नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का सीयूईटी 2024 का एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, तो एग्जाम के लिए क्या आप तैयार हैं? कौन कौन सी बात आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है आपके ऑफलाइन एग्जाम में, आज मैं उन टॉपिक्स पे विशेष तौर पे बात करने वाला हूं। याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जो कि आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं तो आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होने के दौर पे गलतियां आप कर जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कई सारी चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन ऑफलाइन में चीजें थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में होता है, आपका ओएमआर हार्ड कॉपी में होता है, आपको पेन पेपर लेके जाना होता है और आपको पेपर सॉल्व करना होता है और ओएमआर फिल करना होता है। इन सब के दौरान किन विशेष तौर पर चीजों को ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस परिवार के साथ नए हैं या हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट समय से आपको सीएचएस स्टडी कैपिटल का, सीयूईटी स्टडी कैपिटल का परिवार समय से आपको बता रहा है और साथ में आपकी तैयारी को भी एक नया डायरेक्शन दे रहा है। और आने वाले इस 15 मई के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और साथ में मैं बता दूं, अभी से लेके यानी कि एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके काउंसलिंग तक हर एक समय, चाहे डीयू की काउंसलिंग हो, चाहे बीएचयू की काउंसलिंग हो, चाहे एयू की काउंसलिंग में, हर समय हम आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या हमें चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें हमें करनी है ऑफलाइन एग्जाम के दौरान। तो देख लीजिए, आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। पहली चीज मैंने लिख रखी है टाइम मैनेजमेंट। ये हालांकि मैंने लास्ट में लिखना था, लेकिन मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि आप थोड़े से समय जो भी टाइम मैनेजमेंट के लिए है उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम के दौरान मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियां यही करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर में ऐसे लग जाते हैं, सर्कल करने में ऐसे लग जाते हैं या मार्क फिल करने में, कि वो भूल जाते हैं कि मुझे अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उन्हीं पे अपना समय व्यतीत कर देते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, जिससे उनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से सही करना वो मैं भी लास्ट में तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप पहला पॉइंट समझ चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑफलाइन एग्जाम में। इसमें आपको समय भी देखने को नहीं मिलता है। ऑनलाइन एग्जाम में आपका समय चलता रहता है, टिक 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 दिखता रहता है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, समय आपका कम हो रहा है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में इन सारी चीज़ों की गलतियां हो जाती है, और जब आपको तब पता चलता है जब आप देखते हैं लगातार अचानक से कि आपका भाई समय खत्म हो गया, उधर से कॉपी जमा हो रही है तब। दूसरी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस भरपूर करनी होगी। प्रैक्टिस ऑफलाइन एग्जाम में जाने से पहले आपको ऑफलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करनी होगी। अभी बताते हैं किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओएमआर आपको फिल करना होगा बेहतरीन तरीके से। ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस आपके पास में होनी चाहिए। लगभग मैं बात करूं, अगर आपके बीच में 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 100 में से 5 बच्चे ओएमआर फिल करने में ही गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनके ना नंबर आ पाते हैं, ना वो स्कोर अपना यानी कि उनका स्कोर कार्ड आ पाता है अच्छे से। तो ओएमआर फिल करना सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप एब्सेंट शो करेंगे अपने आप में। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप दिखेंगे कि आप एग्जाम हॉल में गए ही नहीं थे, आपको एब्सेंट दिखा देगा। तो ओएमआर फिल करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रोल नंबर किस तरीके से आप फिल कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे बताने के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ओएमआर फिल करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने हैं। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी ओएमआर के लिए भी और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी। लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उन्हें आपको प्रॉपर लेके जाना है, समय से लेके जाना है, और एडमिट कार्ड में आपका प्रॉपर मेंशन रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। गलतियां नहीं करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने ही होने चाहिए। जैसे जो 2 फोटो मंगाएगा, 2 फोटो आपको ले जानी है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आपको ब्लैक बॉल ब्लू या ब्लैक या ब्लू आपको पेन यूज करना, और कौन सा डॉटेड पेन यूज करना है, यानी कि आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। क्यों सर? क्योंकि जेल पेन का यूज करने से मैंने देखा है कई बच्चे को ओएमआर गड़बड़ होते हुए अपनी आंखों से। वो जेल पेन का यूज करते हैं, जिससे होता क्या है कि वो पीछे भी चल जाता है। थोड़ा सा भी अगर उन पे पसीना गिरा या स्वेट गिरा तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा पेपर रद्द हो जाता है। थोड़ा सा भी पानी के कांटेक्ट में आने से उनका ओएमआर, उन्होंने ऑप्शन नंबर ए फिल किया था तो पता लगा ABCD सारा फिल हो गया है, ऊपर नीचे का 2 क्वेश्चन और लेके बढ़े हैं। इस कंडीशन में होता है कि 3 क्वेश्चन तो आपका ऐसा गलत हुआ और माइनस मार्किंग भी है, तो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, आपको डॉटेड पेन लेके जानी है, आपको जेल पेन नहीं यूज करना है।
आगे बात करें तो क्वेश्चन पेपर में कभी भी आप स्टक मत होइएगा। हर एक क्वेश्चन को जितना समय देना है, मैंने आपको बताया कैटेगरी बना लीजिए, इतने समय हर एक क्वेश्चन को देना है। स्टार्टिंग के 10-20 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपसे हो पाता है, अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप की हो पाएगा कि नहीं हो पाता है तो आप अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पर मूव कर जाइए। स्टक नहीं होना है, याद रखिएगा। अपना खुद का एक आप वॉच लेके जाइएगा जो कि डिजिटल नहीं होनी चाहिए। डिजिटल वॉच नहीं लेके जाना है, आपको ले जाना है आपकी जो मैकेनिकल वॉच होती है आप कैरी कर सकते हैं। वाटर बॉटल आप अपने साथ में कैरी करिएगा अपनी खुद की, ताकि अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो आपको उठ के जाना ना पड़े पानी पीने के लिए, नहीं तो आपका समय ही खराब होगा, और समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आगे मैं बात करूं, आप कम से कम एग्जाम में जाने से पहले जो मैं बता रहा था टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे पता लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से आपको कवर किया जाएगा, यानी कि पता लगेगा भाई इतने टाइम में मैं कुछ क्वेश्चन कर पा रहा हूं नहीं, सारे अटेम्प्ट कर पा रहा हूं नहीं। उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 ऑफलाइन टेस्ट ऑलरेडी दे देने हैं। जाओ मार्केट से OMR लेके आओ, 4-5 उठा लो OMR और बैठ जाओ, एक एक सेट क्वेश्चन पेपर को उठा लो और स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। क्वेश्चन पेपर उठाने का मतलब यह है कि आप चाहे मोबाइल से ही कोई PDF ओपन कर लीजिए या किसी अच्छी संस्था का मॉक टेस्ट उठा लीजिए और सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट अगर मैंने अच्छी संस्था का नाम ले लिया तो मैं बता दूं, स्टडी कैपिटल पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है मात्र 199 में, यानी कि जितने में आप चाट फुल्कियां खा लेते हैं, यानी कि 20 रुपए में आपका एक मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। हम कम से कम 10 से अधिक मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं, मैक्सिमम 10 तो देंगे ही देंगे। उसके साथ में आप यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे वो आपके एकदम बेहतरीन लेवल है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट टीचर ने डिजाइन करके रखा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हर एक डोमेन के हर एक सब्जेक्ट के जर्नल टेस्ट हुआ, लैंग्वेज हुआ, सब कुछ आपका अवेलेबल करा दिया जाएगा वर्थ ₹199 में। अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो CHS 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को CUET स्टडी कैपिटल को और 9336257345 नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा डिटेल में। ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप या ऑफलाइन आपका कोई छोटा भाई बहन है जो CUET CHS कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें 9506622111 पर। और इसमें मैं बता दूं आपको, अगर आप एकेडमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं CUET 2025 के, अगर आप बोर्ड एग्जाम के, अभी आप 12th में होंगे मे भी, तो 12th के आपके बोर्ड एग्जाम के साथ में आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को। इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी समस्या है छोटी से छोटी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। बाय बाय।